मेरे सभी भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों सभी को राम राम, जय श्री राम। आज मेरा फेसबुक पे लाइव आने का मकसद है, आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। और मुझे फेसबुक चलाते हुए 12-13 साल हुए, लेकिन मैं कभी भी लाइव आके इस तरह से कभी भी मैंने बात नहीं किया। और आज बात करने का मेरा मकसद यही है कि ये जो जानकारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मेरे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव आने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो। और ये जानकारी है मेडिकल लाइन से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में मेरी एक नंद है, जो मैं गोरखपुर से बिलोंग करती है। उनका प्रॉब्लम था, पैर में नस खिंच गया था, वो चल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहाँ पे हम लोग कई डॉक्टरों को दिखाए, धक्के खाए। कुछ लोगों ने कहा न्यूरो वालों को दिखाइए, हमने न्यूरो वाले को भी दिखाए, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने 2-2 थैला दवाई भर के दिया और दवाई खाते रहे, लेकिन कुछ खास आराम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ था, कुछ खास आराम नहीं हुआ। तो और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, पैसे ज़्यादा ले रहे थे। 1 महीने की दवा का इलाज का खर्चा मैं आपको सबको बताना चाहूँगी, 10,000 12,000 रुपए ऐसे लगते थे। तो आप सब समझ सकते हैं, एक मिडिल क्लास के परिवार को, फैमिली को ये पैसा देना कितना महँगा पड़ेगा और वो कैसे इलाज करा पाएगा। हमने वहाँ बहुत धक्के खाए। उसके बाद मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हमने यहाँ दिल्ली में बुला दिया। मैं नजफ़गढ़ में रहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी, मेरा नाम संध्या शुक्ला है, मैं बीजेपी की एक कार्यकर्ता हूँ। और इस समय मैं ओमैक सिटी सेक्टर 16 नहीं, सॉरी, सेक्टर 5 या 6 है। जी, कितना है सेक्टर? 5, 15, ओके। तो मुझे पता नहीं है, सॉरी, मैं इस एरिया में मैं आती बहुत कम हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि देवीलाल पार्क के आगे जो सेक्टर 15 है, ओमैक सिटी में मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ। और किसी के थ्रू उनका भी भला हो, जिसने मुझे ये जानकारी दी मैडम का, कि आप वहाँ जाइए, एक बार ट्राई कीजिए। तो हम यहाँ आए, मैडम से मिले। मैडम पहले हॉस्पिटल में काम करती थी, इस समय वो ओमेक सिटी में रहती हैं और अपने घर पे ही वो चलाती हैं। तो किसी जिनके थ्रू पता चला, हम यहाँ आए और मैडम से हमारी बात हुई और सारी कहानी हमने अपनी प्रॉब्लम बताई। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी नहीं बता पाई, वो भी बताती हूँ मैं आपको। हाँ, हम एक टैटू के पास और गए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा सर्जरी होगी। तो सब ज़्यादा लोगों ने तो मुझे यही सजेस्ट किया कि सर्जरी होगी जब भी ठीक होगा। और सर्जरी में लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का खर्चा था। तो हम लोगों को काफ़ी टेंशन हुआ, ये भी एक रकम बड़ी है, छोटी रकम तो है नहीं। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रकम हुई। तो ये सारा निपटने के बाद हम मैडम के पास आए, मैडम से सारी अपनी प्रॉब्लम बताया कि भाई ऐसे-ऐसे है, इतने दिन से हम धक्के खा रहे हैं और हमें कोई बेनिफिट मिला नहीं अब तक। तो मैडम ने सुना और मैडम ने हमें आश्वासन किया कि देखिए, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए और 1 हफ्ते के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे किए हुए ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा है, तो आप आगे करिएगा, वरना आपको जो मन करे जैसा आप करिएगा। 1 हफ्ते का मैडम ने समय लिया और इतने अच्छे से मैडम ने हमें समझाया, बताया। मैं उसी समय रिलैक्स हो गई, 50% रिलैक्स हो गई कि हो सकता है यहाँ बात बन जाए। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सीधे मैडम जी को ही आप लोगों के सामने रूबरू कराना चाहूँगी। मैडम मिस पूजा जी, मैं चाहूँगी मैडम आप आएँ और आप अपना खुद परिचय दें। मैं मैडम जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इनको बोलने से पहले इनका मैं एक बार मैंने कहा था, अगर हम ठीक हो जाएँगे तो मैडम मैं आपका सम्मान जो है ये माला पहना के करूँगी, और सो मैं कर रही हूँ। मैडम का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैडम ने मुझे सर्जरी से बचाया और ये सामने हमारी पेशेंट रहीं। मैं चाहूँगी आप ज़रा उनको दिखाएँ। उनको
ये हमारी पेशेंट है, मैडम ने ठीक कर दिया और ठीक हो चुकी हैं। तो मैडम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी वजह से हमारी सर्जरी का पैसा बच गया।